مقداد زد. اوه. तो एक गल्फ वॉर के चलते लोग पूछ रहे हैं कि अगर हॉर्मुज बंद हो जाए तो हम गल्फ ऑफ एडन क्यों नहीं जा सकते, वो भी तो उधर ही है ना। अरे भाई इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो, अगर आज गल्फ से हमारा तेल आना बंद भी हो जाए तो उधर रशिया खड़ा तो है और लेकर के हो जाए गल्फ बंद। आज जब मैंने अपनी बुलेट की टंकी फुल करवाई और देखा कि पेट्रोल के दाम अभी भी लगभग वही हैं जो 20 दिन पहले थी, तो बड़ा अच्छा फील हुआ मुझको, क्योंकि आजकल न्यूज देखो तो भैया कुछ और ही कहानी चल रही है। उधर अमेरिका ने ईरान पर हल्ला बोल दिया है, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने की धमकी दे रहा है, पूरी दुनिया ऑयल क्राइसिस के डर से कांप रही है, यूरोप परेशान है, एशिया के कई देश परेशान है, कहीं सप्लाई का डर है और कहीं कीमतों का डर है। लेकिन मैं अपनी बाइक पर बैठा सोच रहा था कि मुझे क्या, हम तो ऑलरेडी अपनी रिक्वायरमेंट्स को दूसरे सप्लायर से फुलफिल कर ही रहे हैं, गल्फ से और डिस्ट्रप्शंस हैं, तो क्या रशिया ऑलरेडी खड़ा है तेल लेकर के। हाँ वो अलग बात है कि अब उसे अननोन सप्लायर नहीं कहा जाएगा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी बीच भारत में बैठे कुछ महान पूछ रहे हैं कि क्या हम रशिया से तेल खरीदने के लिए अमेरिका से परमिशन ले रहे हैं। पवन खेड़ा जैसे लो IQ वाले कांग्रेसी पोस्ट पे पोस्ट किए जा रहे हैं। अब इनसे कौन पूछे और दिमाग मारे कि अरे भाई अमेरिका की परमिशन से अगर भारत रशियन तेल खरीद रहा होता तो फिर रशिया भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर कैसे बन गया। जो तेल पहले भारत के आयात में मुश्किल से 2 से 3% था, वो बढ़कर के 30 से 40% तक कैसे पहुंच गया। अब अमेरिका ने अपने देश में दिखाने के लिए अगर कोई स्टेटमेंट दे दिया कि हम इंडिया को अलाउ कर रहे हैं, हम छूट दे रहे हैं, तो यहाँ कुछ लोग ऐसे एक्साइटेड हो जाते हैं जैसे भारत सच में जाकर के परमिशन मांग करके आया, जैसे इनको ये पता ही नहीं है कि फरवरी में अकेले रशियन तेल का इंपोर्ट भारत में लगभग 6% और बढ़ गया है। कांग्रेस से तो खैर उम्मीद भी क्या की जाए, जो पार्टी अपनी फौज की नहीं हुई, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फैलाया ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, आए दिन अपनी भाषा से बेशर्मी की हदें पार कर रही हो, उससे हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। और वो भी ये उम्मीद करे कि वो अमेरिका के किसी स्टेटमेंट को बिना सोचे समझे हाइप नहीं करेगी। भारत की पॉलिसी एक्चुअली बहुत सिंपल है, देश के 140 करोड़ लोगों की जरूरत पहले होगी, तेल कहां से लेना है, कितना लेना है, किस दाम पर लेना है, सब मार्केट, सप्लाई, डिमांड और राष्ट्रीय हित देख करके तय होता है। और इसीलिए आज भारत अमेरिका से रिलेशंस रखता है, रशिया से भी रिलेशंस रखता है और गल्फ के देशों से भी अच्छे रिलेशंस रखता है। यही भारत की फॉरेन पॉलिसी का प्रिंसिपल है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इसीलिए आज जब दुनिया में ऑयल क्राइसिस की चर्चा हो रही है, कई देशों को सप्लाई का डर सता रहा है और दुनिया में चाहे जितनी भी जियोपॉलिटिक्स चल रही है, मेरे देश की एनर्जी पॉलिसी ने कम से कम अभी तक मुझे मेरी बाइक से नीचे नहीं उतारा।